जब तक कि अनजाने में उसने फेरी वाले की कमीज फाड़ दी और उसकी पूरी पीठ पर बना टैटू देख लिया। भोजनालय के मालिक, जो झगड़ा करने आया था, समझ गया कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। अंडरवर्ल्ड का राजा, अंडरवर्ल्ड का राजा। ये वह टैटू नहीं है जिसमें ड्रैगन नदी पार कर रहा हो। शियोहाई कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पिता, जो इतना विनम्र है और अभी अभी जेल से छूटा है, उस आदमी से कोई संबंध रखता होगा। उसे यह नहीं पता था कि उसका पिता वही मशहूर ड्रैगन जो नदी पार करता है। सालों पहले अपने भाइयों की रक्षा के लिए वह अकेले अपनी मछेटी के साथ पूरे मोहल्ले से गुजरा था और एक किंवदंती बना दी थी। तब से उसका नाम अंडरवर्ल्ड में खौफ का पर्याय बन गया। 15 साल बाद जिस दिन वह जेल से बाहर आया, सैकड़ों लग्जरी कारें उसका इंतजार कर रही थीं। चांगशेंग ग्रुप, जिसे उसने स्थापित किया था, अब क्षेत्र का सबसे बड़ा समूह बन चुका था। सभी उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह उनका नेतृत्व करे, लेकिन उसने सबको बता दिया कि नदी पार करने वाला ड्रैगन अब नहीं रहा। अपने अतीत की वजह से कोई भी उसे नौकरी देना नहीं चाहता था। उसने अपनी बेटी को स्कूल की कैंटीन के खाने की शिकायत करते सुना और उसने स्कूल के सामने एक फूड स्टॉल लगाने का फैसला किया। उसके स्टॉल की अच्छी गुणवत्ता और किफायती दामों के कारण छात्रों ने कैंटीन जाना छोड़ दिया और वे उसके स्टॉल से ही खाना खरीदने लगे। शावाई वैसी आज्ञाकारी बेटी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। इसके विपरीत वह कम उम्र में ही बाल रंगती थी, कानों में बालियां पहनती थी और विद्रोही लड़कियों के एक ग्रुप के साथ घूमती थी। अपने पिता को देखकर उसकी सहेलियां हंसने लगीं। अरे, क्या वो तुम्हारे पापा हैं जो जेल में थे? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर देती हो? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम खाने की शिकायत करती हो। देखो, ये तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। चले जाओ। क्या तुम्हें और शर्म नहीं आती? मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी वजह से मैं बिना पिता के बड़ी हुई हूँ। मुझे बुली किया जाता था। अब जब आखिरकार मेरे दोस्त बने हैं, तुम मुझे शर्मिंदा करने आ गए। चाचा, क्या तुमने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे गॉडफादर ने लोगों की टांगें तोड़ दी और उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई, और तुमने सिर्फ कबाड़ चुराया और तुम्हें 15 साल मिले। कितनी हंसी की बात है। जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं है, वे बहुत छोटे हैं। इतना कायर पिता होना सबसे ज्यादा अपमानजनक है। हाँ हाँ हाँ, कितनी घिन्न है। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम वही चेन हाउनान हो? क्या तुम मेरे कैंटीन से मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें जीने से ऊब हो गई है? माफ कीजिए श्रीमान सॉन्ग, मैं अभी चला जाता हूँ। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? अगर तुम फिर लौटे तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? श्याओवान, देखो, वे तुम्हारे पापा को मार रहे हैं। श्रीमान सॉन्ग, मैं हर खाना 18 युआन में बेचता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। ये कैसे मुकाबला हो सकता है? बच्चे तो बस अच्छा खाना चाहते हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा खाना खराब है? चलो देखते हैं तुम्हारा खाना कितना अच्छा है। कमबख्त। हरामी, 10 से ज्यादा माता पिता ने मेरी शिकायत की थी और वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, और तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो? क्या तुम्हें